अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुंतखब फर्द ही मेयर का इलेक्शन लड़ सकेगा। इंतखाब खुफिया नहीं, शो ऑफ हैंड से होगा। प्रॉपर्टी टैक्स लोकल काउंसिल्स जमा और खर्च करेंगी। कमी हुई तो सूबाई हुकूमत देगी। सिंध और तालीम का शोबा सिंध हुकूमत के पास ही रहेगा। स्कूल का प्रिंसिपल्स, बुनियादी हेल्थ यूनिट का इंचार्ज और थानेदार यूनियन काउंसिल्स को रिपोर्ट करेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की बल्दियाती बिल्स में तरमीम से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कराची वाटर बोर्ड की तंजीमें नौ कर रहे हैं। वजीर बल्दियात और मेयर कराची मुश्तरका चेयरमैन होंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन मेयर और डेप्यूटी चेयरमैन कमिश्नर होगा। शेड्यूल में तरमीम कर दी है। कहते हैं बल्दियाती कवानीन में अपोजिशन से मुशावरत की थी। गैर मुंतखब मेयर पर एतराज करने वाले भी खुद ही गैर मुंतखब मेयर रहे हैं। फिर वो कानून बनाया, असेंबली में लेके आए, पहले काबीना से पास कराया, असेंबली में लेके आए और हम आपकी तजावीज़ भी लेना चाहते हैं। उधर उन्होंने कुछ तजावीज़ दी भी, उन्होंने कोई तरमीम पेश नहीं की। अब तरमीम पेश ना हो तो कैसे हम चेंज कर सकते किसी चीज़ को? और वो हमने लॉ पास कराया कि जी शो ऑफ हैंड्स या ओपन बैलेटिंग, इसमें हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं था। आइन के आर्टिकल को रखते हुए हमने ये डाल दिया इसमें, तो हमने उसको भी वापस कर दिया है कि ओपन हैंड से, शो ऑफ हैंड से होगा। इन प्रैक्टिस डीएमसीज ये टैक्स लेती हैं, केएमसी नहीं लेती, तो हमने उसकी दुरुस्ती के लिए केएमसी के शेड्यूल से वो निकाल दिया। टाउन के शेड्यूल्स में टाउन लेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स वो लोकल काउंसिल्स कलेक्ट करेंगे, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट नहीं करेगा कलेक्ट। इन्फेक्शियस डिजीज, अडल्ट एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशनल या ऑप्शनल फंक्शंस में जो इनके थे, हेल्थ एंड मैटरनिटी सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा है कि आप संभालें। हम स्पेशल रिजर्व सीट्स रख रहे हैं 1% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज के रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं वाटर बोर्ड कराची KWSP के बोर्ड को, और अब इस बोर्ड को को चेयर करेंगे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एंड मेयर कराची। इसी तरीके से बाकी 5 जो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उसमें उनके रिस्पेक्टिव मेयर्स हेड करेंगे और डिप्टी कमिश्नर वाइस चेयरमैन होगा। और पीपल्स पार्टी का कल कराची में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलाह सईद गनी ने वीडियो पैगाम में शहरियों से शिरकत की अपील कर दी। कहा अवाम नाअहल हुकूमत के खिलाफ बाहर निकले, हुकूमत को बताएं कि महंगाई से अवाम का जीना दो भर हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पेशावर के जलसे में ऐलान किया था कि 10 और 17 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सतहों पर महंगाई के ख़िलाफ़, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ एहतजाज किए जाएंगे। उसी सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के तहत कल बरोज़ जुमा 2 बजे दोपहर 10 दिसंबर को इम्प्रेस मार्केट सदर के मकाम पर एक भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। मैं कराची के शहरियों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों से, अहदेदारों से गुजारिश करता हूँ कि इस मुजाहरे में भरपूर तरीके से शिरकत करें और इस मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, इस नाअहल और नालायक PTI गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें और ये मैसेज भेजें वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी को कि आपकी नालायक हुकूमत की वजह से कराची के शहरियों का, सूबा सिंध के शहरियों का, पूरे पाकिस्तान के शहरियों का जो है जीना दोबारा हो गया है, ज़िंदगी उनकी अज़ाब हो गई। पीपल्स पार्टी की ग्राउंड पर मकबूलियत खत्म हो चुकी। मुराद अली शाह इसीलिए उल्टी छलांगे लगा रहे हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख फिर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला सिंध का दिमाग खराब हो चुका है। वो नया पुलिस कैडर मुतारिफ करवाना चाह रहे हैं जो आइन के खिलाफ है। इस मामले पर मुराद अली शाह को खत लिखा है। सिंध हुकूमत अजीब हरकत करने जा रही है। सिंध हुकूमत ऐसी फोर्स बनाना चाहती है जो चरस सप्लाई करे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में हल्का बंदियां मौखर कर दी हैं। हल्का बंदी मौखर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले के बाद सिंध में बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होने का इम्कान भी है। आपको खबर दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध में हल्का बंदियों को मौखर कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने जो अहकाम दिए हैं इससे बल्दियाती इलेक्शन में मज़ीद ताख़ीर हो जाएगी। हल्का बंदियाँ मौखर करने का नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी कर दिया गया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात भी अब ताख़ीर के शिकार होने का इम्कान है।
सिंध में हल्का बंदियों का मामला था, जिस पर अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि हल्का बंदियाँ अब मौखर कर दी गई हैं, जिससे अब बल्दियाती इलेक्शन जो सिंध में होने जा रहे हैं उसके खीर से का शिकार होने का भी अब चीज़ें सामने आ रही हैं। सलाउद्दीन अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सलाउद्दीन, वजह क्या हुई है कि हल्का बंदियाँ मौखर की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से? हाँ जी, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अब जो शेड्यूल उन्होंने 19 नवंबर को जारी किया था, सिंध में जो बल्दियाती हल्का बंदियां होनी थी यूसी सतह पर और दीगर, वो अब मौखर कर दी गई हैं। और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने जो हिदायत दी थी सिंध हुकूमत को कि वो बिल में जो बल्दियाती एक्ट है उसके अंदर जो तरमीम करे, उसके लिए 30 नवंबर तक का वक्त दिया गया था। उस दौरान तो सिंध हुकूमत की जानिब से तरमीम तो की गई थी, लेकिन गवर्नर सिंध की जानिब से जो है उस पर एतराज़ात लगाकर उसको अब जो है सिंध हुकूमत दोबारा इसमें तरमीम करेगी। तो ज़राए का कहना है कि यही वजह है कि जिसकी वजह से अब इलेक्शन कमीशन ने जो है हल्का बंदियों की का जो शेड्यूल है उसको मौखर कर दिया है और ताहुकुम सानी अब कोई नया शेड्यूल जो है वो बाद में जारी किया जाएगा कि हल्का बंदियां होंगी। तो अब जो है इस हवाले सलाउद्दीन अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून ने कराची ग्रीन लाइन बस का अलामती इफ्तिताह कर दिया। नून लीगी कारकुनों के ट्रैक तक जाने की कोशिश पर इंतजामिया दीवार बन गई। हुल्लड़बाजी करने वाले कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी कर दिया। शहबाज शरीफ ने एहसन इकबाल समेत दीगर पर तशद्दुद काबिल मुज़म्मत करार देते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मसला कश्मीर पर हमने पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान से बात करें। उन्होंने इस कोशिश को कमज़ोरी समझ लिया। मसला कश्मीर की वजह से जनूबी एशिया यरगमाल है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में उनका कहना था कि हमारा मुकाबला RSS की फ़िक्र से है। RSS के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाना है। इसका नुकसान पाकिस्तान समेत दुनिया भर को होगा। चीन अमरीका में बढ़ते फासले कम करना चाहता है। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ के बारे में बयान अफसोसनाक करार दे दिया। कहा नवाज शरीफ को किन हालात में बाहर जाना पड़ा आप जानते हैं, ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। सियासी बिसात पर नई सरगर्मी, मुफाहमत की जगह मुखासमत ने ले ली। अपोजिशन लीडर ने ट्वीट में कहा कि जरदारी साहब का नवाज शरीफ के बारे में बयान अफसोसनाक है। मियां साहब की पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी हमेशा नाकाबिले तरदीद रही है। नवाज शरीफ को किन हालात में बैरून मुल्क जाना पड़ा आप जानते हैं, हमें ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। चंद रोज कबल आसिफ जरदारी ने बिलावल हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ पर तनकीद की थी। उन्होंने कहा था कि जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसका यहाँ क्या है। मियां साहब ने पंजाब में हल्का बंदियाँ अपने हिसाब से बरादियाँ देख कर बनाई, हम उन्हें तब्दील करेंगे। पेशावर में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब, इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने शौकत तरीन को KP से सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने शौकत तरीन के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में समाअत की। इस दौरान इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने महफूज फैसला सुनाया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं बो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शकूर। आसिफ, बताइएगा इस हवाले से मजीद। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शौकत तरीन को इजाजत दे दी है। वो सेनेट का इलेक्शन जो है लड़ने के लिए अहल करार दे दिए जा चुके हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और जो महफूज फैसला था उसका जो है वो अनाउंस भी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शौकत तरीन के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार देने के फैसले को शौकत मीरजादा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था। अब शौकत तरीन जो है वो अहल करार दिए जा चुके हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से सेनेट इंतखाब लड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आसिफ, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सिंध हुकूमत अपने अवाम की फलाह में रुकावट बन गई है। हम पूरे मुल्क में सेहत कार्ड और राशन स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत इस पर अमल दरामद को तैयार नहीं। सिंध के मुंतखब नुमाइंदों का फ़र्ज़ है कि वो अपनी हुकूमत से सवाल करें कि वो क्यों अवामी सहूलियात की राह में रुकावट बनी हुई है। फवाद चौधरी का कहना था कि पूरे मुल्क में आटा और चीनी की कीमतें एतदाल पर आ चुकी हैं, लेकिन ये सिंध हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं कि जिनकी बिना पर कराची और हैदराबाद में आटा और चीनी अवाम को बदस्तूर महंगा मिल रहा है।
और वजीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम की बदौलत 25,000 नौजवानों ने तरबियत मुकम्मल कर ली। 10% नौजवान अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि कामयाब जवान प्रोग्राम का मकसद मुल्क की 60% आबादी को मुस्बत सरगर्मियों में शामिल करना है। इस मौके पर मुआविन खुसूसी उस्मान डार का कहना था कि गुज़श्ता 72 सालों में खेल और नौजवानों को नज़रअंदाज किया गया। हुकूमत सेहतमंद सरगर्मियों और तरक्की के मौक़े पैदा कर रही है। और हुकूमत ने सानिया APS में जवाब जमा करवाने के लिए मजीद 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वज़ीर आज़म ने शहदा के वालिदैन से मुलाकात के लिए कमेटी तश्कील दी है। वालिदैन और कमेटी की मुलाकात का नतीजा सामने आने दिया जाए। नैब सबका एहतसाब करता है, नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। हमें लगा कि नैब की नीयत दुरुस्त नहीं है तो फिर अदालत मामले को छोड़ेगी नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स अर्सिस ट्रैक्टर और दीगर रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब अपीलों पर समाअत के दौरान दिए। समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। और कराची में 4.1 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया तो शहर हिल गया। अगर 6.2 का ज़ल्ज़ला आ गया तो तबाही होगी। सिंध हाई कोर्ट शहर में गैर कानूनी तामीरात पर बरहम हो गई। SPCA हुकाम की सरजनश कर दी। हर केस में बिल्डर के शनाख्ती कार्ड की नकल लाजमी मुंसलिक करने की हिदायत कर दी। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए, जो बिल्डर अदालत में पेश ना हो उसका शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाएं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को सहूलत फराहम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत सिंध ने आगा सिराज दुरानी की रिहाइश गाह को सब जेल करार दे दिया। फैसला वज़ीर आला सिंध की मंजूरी से किया गया। आगा सिराज दुरानी को आज शाम लांढी जेल से डिफेंस में उनके घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। आगा सिराज को जेल से घर मुंतकिल करने की वजह बतौर स्पीकर असम्बली आमद रफ्त में खतरात बताई जाती है। स्पीकर सिंध असम्बली को नैब ने करप्शन केसेस में हिरासत में लिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस रुकवाने की इंट्रा कोर्ट अपील भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 2 माह में फैसला करने का हुक्म बरकरार रखा। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि नौजवानों को मौक़े फराहम करके हॉकी में खोया हुआ मकाम वापस लाएंगे। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव प्रोग्राम की बदौलत नौजवानों को दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। वज़ीर आज़म के प्रोग्राम की बदौलत मुल्क में टैलेंट को सामने आने का मौका मिलेगा। आपको कामयाब जवान ने जो इस सिलसिले का आगाज किया है, तो अभी एक खिलाड़ी से जो हॉकी के हमारे विनर्स थे, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस किस्म के मुकाबले का आप इनेकाद किया करें, खिलाड़ियों को, नौजवानों को मौका दिया करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो हमारा हॉकी में और बाकी खेलों में खोया हुआ मकाम है, इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक दफा फिर हम आलमी सतह पे कामयाबी देंगे और वो फतह से हमकिनार होंगे। मैं आप सबको बताना चलूं कि ये आगाज है। कामयाब जवान ने जो मुख्तलिफ प्रोग्रामों का आगाज किया है, आपको पता है कि इससे पहले जो हमारे नौजवान हैं बेरोजगारी के खात्मे के लिए उनको आसान शराइत पर और बिला सूद कर्जे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिए कि वो अपने कारोबार का आगाज करें, और उसमें कामयाब जवान के तवस्सुत से 10,000 से ज्यादा पाकिस्तान के नौजवानों ने अपना काम शुरू किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे पुराना मसला है। मकबूजा कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट और इलाकाई और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खित्ते में खुशहाली के लिए इलाकाई राब्ते का फ़रोग़ ज़रूरी है। CPEC रवाबित के फ़रोग़ का मंसूबा है। World War seems to be taking shape. Arms build-ups and weaponization, new and emerging technologies is transforming the nature of future warfare. Jammu and Kashmir is one of the oldest disputes on the United Nations agenda that still awaits resolution according to the wishes of the brave people of Kashmir. The dispute can conflagrate into a nuclear flashpoint to the detriment of regional and global security.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।